हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी बच्चे घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम एक आंकिक प्रश्न के द्वारा हमने जो पिछली क्लास में जाना था दर्पण सूत्र को और क्लियर ढंग से समझते हैं। तो देखिए, आज का आंकिक प्रश्न क्या है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी। तो इस आंकिक प्रश्न को हल करने से पहले आप लोग हमने जो पिछली क्लास में जाना था दर्पण सूत्र को, उसको रिकॉल करिएगा। चलिए, इसके लिए हम एक पहले रफ रे डायग्राम बना लेते हैं। हमें क्या क्या चीजें दी हैं उसका एक रे डायग्राम बना लेते हैं। हमें एक दिया है उत्तल दर्पण, तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेते हैं उत्तल दर्पण को। ये बन गया उत्तल दर्पण। इसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर को है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब सब आप जानते हैं ये इसका पोल, और आपको पता है इसका जो फोकस होगा वो दर्पण के पीछे कहीं होता है। तो यहाँ है इसका फोकस और यहाँ इधर कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया एक रफ रे डायग्राम तैयार। हमारा एक रफ स्केच तैयार हो गया कि हमने क्या करना है। अब आपसे कहा गया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब। आपको सबसे पहले यहाँ क्या दिया है, फोकस दूरी, यानी कि ये जो दूरी है पी से लेकर के एफ तक की, ये दूरी दी है आपको 15 सेंटीमीटर की। तो हम यहाँ नोट कर लेते हैं, हम कह देंगे यहाँ पे को एफ। देखिए, आप लोग रिकॉल कीजिए हमने क्या क्या सिंबल्स दिए थे इनके लिए। इसके लिए हमने दिया था फोकस दूरी के लिए स्मॉल एफ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। और फिर आपने साइन कन्वेंशन वाली क्लास में जाना था इनके आगे चिन्हों को लगाना, चिन्ह परिपाटी में। तो अब याद कीजिए कि हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे यहाँ फोकस के लिए। कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही सोचा है, क्योंकि ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो आप कहेंगे कि यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ आप लगा रहे हो ऋण के चिन्ह का यूज कर रहे हैं और यहाँ कर रहे हैं आप धन के चिन्ह का यूज। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में आपने जाना है ये। तो इसका जो फोकस है उत्तल दर्पण का, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस में होगा। उसके बाद आपको दिया गया है उत्तल दर्पण से कोई बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर तो ये डिस्टेंस दी गई है आपको, से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी कि वो इसके पोल से आगे कहीं, यहां मान लीजिए यहां पर कहीं रखा है, और ये जो डिस्टेंस है इसकी, इस बिंब की यहां से लेकर के, इस पोल से लेकर के यहां तक की जो दूरी है ये है 10 सेंटीमीटर। और फिर से रिकॉल कीजिए कि हम इस दूरी को क्या कहते हैं, बिंब तक की दूरी, दर्पण से बिंब तक की दूरी को हम कहते हैं u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब फिर से आप साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए यहां चिन्ह लगाइए। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का चिन्ह लगेगा, लग गया माइनस का चिन्ह। फिर आपसे पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी कि आपको फाइंड आउट करना है v, दूरी कितनी होगी, और उसके बाद हम जानेंगे कि इसकी स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी। तो चलिए फटाफट से सूत्र लिख लेते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है, मिरर का फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, 1/f की वैल्यू क्या दी है आपको 15 इज इक्वल टू 1/u की वैल्यू है -10 प्लस 1/v। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन जब हमने पुट करी सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ ये बराबर का चिन्ह लगा है। हम इसको थोड़ा और सरलता से लिखने के लिए हम इसे और सरल बना देते हैं। हम लिख देते हैं इसको 1/15 इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन यहां आ जाएगा, -1/10 प्लस 1/v। अब आप इसको पक्षांतर कीजिए। तो पक्षांतर करने में देखिए, आप जानते हैं कि ये माइनस का साइन है, जैसे पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। अब तो बड़ा सरल है। इसका आप लॉस ऑफ एलसीएम ले लीजिए। कितना आएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम आ जाएगा 30। और इसे जब आप सॉल्व करेंगे, जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है वो देखें। आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो 15 है इससे 30 को डिवाइड कीजिए। कितना आ गया, 15 दूनी 30, और जो दो आया उससे इस एक को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ 2 लिख दीजिए। फिर ऐसे ही 10 से इस 30 को डिवाइड कीजिए। कितना आ जाएगा, 3, और 3 से 1 को गुणा कर दीजिए तो प्लस का आ जाएगा 3। तो कितना हो गया, इज इक्वल टू 1/v।
अब इसको भी हम सॉल्व करके लिख लेते हैं। 2 + 3 आ गया 5 अपॉन 30 इज इक्वल टू v। अब v की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए आप इसको वज्रगुणन कीजिए तो क्या हो जाएगी v की वैल्यू, v इज इक्वल टू 30/5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू कितना आ गई 6। और देखिए इसके आगे कोई साइन नहीं है तो हम कहेंगे ये धन में है। तो हमारी दूरी जो आ गई धन में आ गई 6 सेंटीमीटर, प्लस में आ गई 6 सेंटीमीटर की। तो अब हमें जो चित्र दिया था इसमें हम इस रे डायग्राम में इसको कर लेते हैं फिट। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहां बन रही है, क्योंकि ये 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस नहीं थी तो हम मान लेते हैं कि यहां पे कहीं बनेगी, उसके बीच में यहां कहीं बन रही है, यहां पे कहीं इसके बीच में कहीं बन रही है मान लीजिए। और ये जो दूरी है अब हम जानते हैं कि ये आ गई +6, ये जो दूरी है। चलिए यहां तक तो आपने आप फाइंड आउट कर लिया, v को निकाल लिया। अगली बात जो आपसे पूछी गई थी वो पूछा है कि इस प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वो तो आपने निकाल ली। वो होगी कहां, दर्पण के पीछे। क्यों, क्योंकि धन में आ रही है तो पहली बात आपने निकाल ली कि स्थिति कहां है, दर्पण के पीछे। अब आइए प्रकृति पर, इसकी प्रकृति क्या होगी, ये वास्तविक होगा या आभासी होगा। बिल्कुल सही सोचा है आपने, ये होगा आभासी, ये होगी वर्चुअल इमेज। क्यों, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बन रही है, हम इसे किसी पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, या ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में बन रही है। और ये इमेज होगी कैसी, अगर ये आभासी इमेज है तो कैसी इमेज होगी बताइए, सीधी होगी या उल्टी होगी, ये इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी। सही उत्तर है आपका, ये होगी इरेक्ट, ऊपर को उठी हुई। तो हम लिख लेंगे स्थिति के बारे में, स्थिति क्या है इसकी, दर्पण के पीछे। आप लिख लेंगे स्थिति आ गई इसकी दर्पण के पीछे, और इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रकृति होगी इसकी आभासी और सीधी। तो हम लिख लेते हैं यहां पर को, यहां लिख लेते हैं हम इसे स्थिति दर्पण के पीछे, और प्रकृति, प्रकृति कैसी आई इसकी, आभासी तथा सीधी। तो इस प्रकार से हम मिरर फॉर्मूले की सहायता से दर्पण से न केवल इमेज की डिस्टेंस पता कर सकते हैं, बल्कि हम दर्पण से बनने वाली जो इमेज है उसकी प्रकृति भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में यहीं तक। आपने आज होमवर्क में इसी प्रश्न को करना है, लेकिन उत्तल दर्पण की जगह पर आप करेंगे इसको उत्तल दर्पण ना करते हुए आप इसे कर देंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, और तब आपने देखना है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर आया, क्या तब भी इमेज आभासी तथा सीधी मिली, क्या तब भी उसमें फोकस जो था वो धनात्मक आया या ऋणात्मक आया। ये सब बातें आपको पता चल जाएंगी जब आप इस प्रश्न को घर में जाके करेंगे। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।